गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखो आज का हमारा टॉपिक है हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल। ठीक है, हाफ फील्ड क्या होता है? ऐसा ऑर्बिटल जिसका मैक्सिमम कैपेबिलिटी जितना हो वो जस्ट अपना हाफ अपने पास इलेक्ट्रॉन रखे रहेगा। जैसे पी ऑर्बिटल होता है अपना, ये रहा पी ऑर्बिटल का मैक्सिमम कैपेबिलिटी कितना होता है? इलेक्ट्रॉन 6 रखने का। लेकिन अगर वो अपने पास 3 इलेक्ट्रॉन रखा है, इसी को क्या बोलेंगे? हाफ फील्ड। ठीक है, और फुल फील्ड क्या बोलेंगे? जो ऑर्बिटल अपना मैक्सिमम कैपेबिलिटी पूरा रखा हुआ है उसी को क्या बोलेंगे? फुल फील्ड ऑर्बिटल। तो अगर इसमें पूरा क्या आ जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो इसको क्या बोलेंगे? अब फुल फील्ड। ऐसा करें। ठीक है, एस की बात करूं तो अगर एस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेबिलिटी कितना है रखने का? 2, लेकिन अभी कितना इलेक्ट्रॉन रखा है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसको क्या बोलेंगे? हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन, हाफ फील्ड ऑर्बिटल। अगर यहीं पर 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसका मैक्सिमम कैपेबिलिटी कितना था 2 इलेक्ट्रॉन रखने का, और वो है रखा है 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको क्या बोलेंगे? फुल फील्ड ऑर्बिटल। ठीक है, बात आई किसकी? डी ऑर्बिटल में। डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रखने का मैक्सिमम कैपेबिलिटी कितना है? 10, और अगर वो कितना रखा है? 1 2 3 4 5, तो देखो अपना मैक्सिमम का जस्ट हाफ रखा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? हाफ फील्ड ऑर्बिटल। अगर यहीं पर वो 10 रखता है इसको क्या बोलेंगे? फुल फील्ड ऑर्बिटल। तो कम से कम ये पहले क्लियर रखो कि हाफ फील्ड बोलेंगे किसको और फुल फील्ड ऑर्बिटल बोलेंगे किसको। ठीक है, अब इससे होता क्या है, ये क्यों पढ़ाया जा रहा है उसको देखो। कोई एलिमेंट अपने पास या फिर हाफ फील्ड रखना पसंद करता है या फिर फुल फील्ड रखना पसंद करता है। मैं क्या बोला? कोई एलिमेंट अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये ट्राई करता है कि उसका ऑर्बिटल या फिर हाफ फील्ड हो या फिर फुल फील्ड हो। ठीक है, क्यों रखते हैं वैसे? क्योंकि यही स्टेबिलिटी रहता है उनका। अगर वो हाफ फील्ड है जस्ट, तो क्या रहेगा? उसके हाफ फील्ड ना होने के कंपेयर में थोड़ा सा स्टेबल रहेगा। कैसे? देखो इधर देखो, ध्यान से सुनना इसको, फिर उसके बाद एग्जांपल लेता हूं मैं। अगर कहीं पर और इलेक्ट्रॉनिक किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? ऐसा ये, और किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? ऐसा। तो देखो इन दोनों में हाफ फील्ड कौन सा है? ये वाला। ये क्या है? ना ही हाफ फील्ड है ना ही फुल फील्ड है, तो ये क्या रहेगा? लेस स्टेबल। ठीक है, और ये क्या रहेगा? थोड़ा सा इससे कंपेयर में मोर स्टेबल, है ना। कंपेयर वर्ड क्या है? MORE, मतलब कंपेरेटिवली बता रहे हैं, मोर स्टेबल। ऐसा करते हैं। ठीक है, तो यही है कि कोई एलिमेंट अपने पास अगर हाफ फील्ड रखने का ट्राई कर रहा है और वो कामयाब हो गया, तो वो बिना हाफ फील्ड या फिर फुल फील्ड वाले के कंपेयर में क्या रहता है? थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, ज़्यादा स्टेबल रहता है। क्लियर? अब इसके पास अगर मान लो पूरा आ गया क्या? ऐसा, तो देखो ये हो गया फुल फील्ड, ये क्या हो गया? फुल फील्ड, और ये क्या है? हाफ फील्ड। तो अब तुमको अगर कहीं पर ये मिलता है फुल फील्ड और हाफ फील्ड, तो इनमें कंपेरेटिवली कौन स्टेबल रहेगा? जो फुल फील्ड रहेगा वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, क्लियर? तो इसमें क्या याद रखो, कोई भी एलिमेंट या फिर हाफ फील्ड होना पसंद करता है अपने पास ऑर्बिटल को रखना, या फिर फुल फील्ड। और अगर इन दोनों के बीच का है तो वो थोड़ा सा क्या रहता है? अनस्टेबल रहता है। ठीक है, ये माइंड में बैठा? क्लियर? अगर ऐसा है एस ऑर्बिटल में है तो ये क्या है? 4s है, ऐसा करते हैं। तो ये क्या है? 4s1, और ये क्या है? 4s2। तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ये, क्योंकि अभी बात किसकी हो रही है? फुल फील्ड और हाफ फील्ड की। तो ये क्या है? हाफ फील्ड, और ये क्या है? फुल फील्ड। तो फुल फील्ड ऑर्बिटल क्या रहेगा? ज्यादा स्टेबल रहेगा। किसके कंपेयर में? हाफ फील्ड के। अब अगर बात इसकी आती है
ऐसा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये रहा 6, ये रहा 7, ये रहा 8। तो देखो हाफ फील्ड कौन है, ये है। फुल फील्ड है क्या कहीं पर, ये ना हाफ फील्ड है ना ही फुल फील्ड है, तो ये क्या है, थोड़ा सा पार्शली फील्ड, इसको पार्शली फील्ड समझ लो, ऐसा करके पार्शियल फील्ड है ये। तो क्या हो जाएगा, अब इन दोनों के कंपेयर में कौन ज्यादा स्टेबल रहेगा, जो हाफ फील्ड है वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। क्लियर। तो मेरे ख्याल से इतना एग्जांपल माइंड में बैठ गया होगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं। ठीक है, ये पढ़ाया क्यों जा रहा है। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम 24 एंड कॉपर 29, इसी में ये चीज देखने को मिलता है। अगर मैं क्रोमियम का एटॉमिक नंबर भरूं तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s और 3d। तो देखो अभी मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 6 4 10 और 6 और 2 8, 18 हो गए। यहाँ पर क्या हो गया 18, और कितने बाकी मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन बाकी है। तो अपना क्या होता है, अपन रूल जानते हैं कि लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले भराता है। तो क्या हो जाएगा 4s और 3d से, है ना। मेरा n+l रूल वाला वीडियो देख लेना, उसमें क्या बताया हूँ कि कैसे ऑर्बिटल का एनर्जी निकालते हैं। तो मुझे पता है यहाँ पर कि 4s का एनर्जी 3d के कंपेयर में क्या है, 3d के कंपेयर में क्या है, कम है। इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाता है, यहाँ पर। अपना रूल यही कहता है। तो देखो कितना हो गया 4s2, है ना, 4s2, और कितना बचा यहाँ पर 4, ऐसा करते हैं। ठीक है, हम अफबाऊ का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग इसको भर दिए। क्लियर। इसके अकॉर्डिंग क्या कर दिया अपन, भर दिए। यही अपना रूल बोलता था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जिसका ऑर्बिटल लो रहता है, जिस ऑर्बिटल की एनर्जी लो रहता है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाता है और उसके बाद वाले ऑर्बिटल में बाद में जाता है। तो ऐसे करके भरा दिया। तो यहीं पर क्या आता है, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आता है। तो देखो यहाँ पर 4s क्या है, अपना फुल फील्ड है, लेकिन 3d क्या है, ना हाफ फील्ड है ना ही फुल फील्ड है। ये देखो ऐसा करके अगर मैं भरता हूँ 1 2 3 4 ऐसा, देखो ना ही ये तो हो गया तुम्हारा फुल फील्ड। देखो 4s2 फुल फील्ड है, लेकिन 3d ना हाफ फील्ड है ना ही फुल फील्ड है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा भर दूं 4s1 और इसका इलेक्ट्रॉन को इसमें ट्रांसफर कर दूं 3d5, तो देखो अब क्या हो जाएगा, ये हाफ फील्ड है ना। तो भाई यहाँ पर ये फुल फील्ड था तो भी स्टेबल था, यहाँ पर ये हाफ फील्ड है तो भी स्टेबल है। तो ये हो गया स्टेबल। अब यहाँ पर ये वाला ना तो हाफ फील्ड था ना ही फुल फील्ड था, जिसके कारण वो अनस्टेबल था। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, एटलीस्ट ये हाफ फील्ड तो हो गया। देखो 3d5 हो गया, तो ये हाफ फील्ड हो गया। तो उसके कंपेयर में अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखूं तो क्या हो जाएगा, स्टेबल ज़्यादा कहलाएगा एलिमेंट। ठीक है, क्योंकि इस वाले में ये तो स्टेबल था लेकिन ये स्टेबल नहीं था। इस वाले में ये भी स्टेबल है और ये भी स्टेबल हो गया, क्योंकि दोनों ही क्या है, हाफ फील्ड है। और इस वाले में ये ऑर्बिटल फुल फील्ड था लेकिन ये ऑर्बिटल ना हाफ फील्ड था ना ही फुल फील्ड था। तो सिर्फ स्टेबल ये था ना कि ये। और इस वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। इसलिए हमारा क्रोमियम का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा भरा जाता है, 4s2 3d4 ना भरकर कैसा भरा जाता है, 4s1 एंड 3d5 ऐसा भरा जाता है। ठीक है, समझ में आया। तो ये 11th में होगा, देखना। क्लियर। क्यों ऐसा किए, क्योंकि कोई भी एलिमेंट अपने पास हाफ फील्ड या फिर फुल फील्ड रखना पसंद करता है।
ठीक है, उनके बीच का वो रखेगा तो उतना स्टेबल नहीं होता। तो इसके पास ऑप्शन था, वो क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को इधर एडजस्ट कर दिया तो दोनों ऑर्बिटल स्टेबल हो गया, है ना, दोनों ऑर्बिटल क्या हो गया, स्टेबल हो गया। और पहले वाले में क्या हो रहा था, एक ही ऑर्बिटल स्टेबल हो पा रहा था, दूसरा स्टेबल नहीं था क्योंकि वो ना तो हाफ फील्ड था ना ही फुल फील्ड था। अब आते हैं क्रोमियम में, सॉरी कॉपर में, इसका क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3, अच्छा देखो अब कितने हो गए यहाँ पर, कहाँ गए, 6 10 18 20 और कितना बचा 9 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब बाउ के अकॉर्डिंग अपन क्या भर दिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी ऐसी होता है करके अपन भर दिए, क्योंकि अब बाउ यही बोलते हैं ना कि पहले लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाता है, उसके बाद हायर में जाता है। और अपने को पता है कि 4s ऑर्बिटल की एनर्जी लो है किसी कंपेयर में, 3d के कंपेयर में। तो अब देखो यहाँ पर ये ऑर्बिटल तो स्टेबल हो गया, लेकिन 3d9 ना तो हाफ फील्ड है ना ही फुल फील्ड है, इसलिए ये स्टेबल अभी तक नहीं हुआ है। तो क्यों अगर ये ऐसा कर देता है 4s1 और क्या कर देता है 3d10, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, 3d वाले को दे देता है। तो देखो अब ये हाफ फील्ड हो गया तो भी स्टेबल है, और ये फुल फील्ड हो गया ऑर्बिटल तो भी स्टेबल है। तो दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कौन सा वाला को सही माना जाता है, कौन सा वाला हो गया, ये रॉन्ग हो गया और इसको माना जाता है राइट। ठीक है, तो ये है तुम्हारा हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल। क्लियर। तो तुमको यही चीज को ध्यान देना है कि जहां पर थोड़ा एडजस्ट हो सकता है, एडजस्ट करके देखो ये स्टेबल हो गया, दोनों ऑर्बिटल स्टेबल हो गए। यहाँ पर क्या हो रहा था, ये तो स्टेबल था लेकिन ये स्टेबल नहीं था, और यहाँ पर ये क्या हो, ये भी स्टेबल हो गया और ये भी स्टेबल हो गया, क्योंकि फुल फील्ड रहे चाहे हाफ फील्ड रहे स्टेबल तो होता ही है। ठीक है, ज्यादा स्टेबल करने के चक्कर में एक ऑर्बिटल तो स्टेबल ही नहीं हो पा रहा था, यहाँ कम से कम ये आधा स्टेबल है तो ये भी तो आधा स्टेबल है। क्लियर। तो ये है तुम्हारा क्रोमियम और कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इसके लिए तुमको N+L रूल पता होना चाहिए। और अबाउ का रूल क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में पहले भर आते हैं, उसके बाद हायर एनर्जी में जाते हैं। क्लियर। ठीक है, तो ये अबाउ के अकॉर्डिंग था, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जो एक्सेप्शनल रहता है वही क्या रहता है, एग्जाम में आते हैं, और ये फिक्स है 11th में आते ही हैं। हर एक टीचर देता जरूर है, कहते ये बच्चों को पता रहे होता क्या है करके। क्लियर। चलो क्लियर, कुछ डाउट होगा तो बताना कमेंट में, बता देंगे। ठीक है, चलो N+L रूल मैं बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उसको देख लेना, उसके बाद ये तो आराम से समझ में आए। अच्छा, इसका एक और एप्लीकेशन उसको भी बता दे रहा हूँ। इसका एक और एप्लीकेशन है, देखो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है, 1s2 2s2 2p4, और नाइट्रोजन का क्या रहता है 1s2 2s2 2p3। तो देखो इन दोनों को ध्यान से देखोगे तो ये दोनों तो फुल फील्ड हैं, लेकिन ये क्या है, ये ना तो हाफ फील्ड है ना ही फुल फील्ड, लेकिन ये क्या है, फुल हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। मतलब इसके कंपेयर में इस वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, थोड़ा सा स्टेबल है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और ये क्या है, लेस स्टेबल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो अब अपन जो पीरियोडिसिटी होती है ना, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुमको वो चीज़ आती है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ।
हम लोग क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी को अभी बात करते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी ये एंथैल्पी बोलते हैं, एनर्जी एंथैल्पी जो भी बोल सकते हो, है ना। तो देखो हमारा रूल क्या बोलता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू क्या होता है, बढ़ते जाता है। ठीक है, बढ़ते जाता है। तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, नाइट्रोजन का जो एनर्जी है, नाइट्रोजन का जो है उसका होना चाहिए था लो, और किसका होना चाहिए था ग्रेटर, ऑक्सीजन का। क्लियर, क्या आयोनाइजेशन एनर्जी किसका लो होना चाहिए था, नाइट्रोजन का, और ग्रेटर किसका होना चाहिए था, ऑक्सीजन का। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अपन देखते हैं कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन के कंपेयर में स्टेबल होता है ना, स्टेबल होता है। इसलिए ऑक्सीजन क्या कर, अगर यहाँ से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ, अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ, तो ऑक्सीजन का क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, 2p3, जो 2p4 के कंपेयर में स्टेबल है। इसलिए ये अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देता है, ताकि वो क्या में आ जाए, 2p3 में आ जाए। ठीक है, 2p3 मतलब एकदम आसानी से नहीं देता। हम लोग कंपेयर कर रहे हैं इसके और इसके थ्रू में। लेकिन अगर मैं इससे इलेक्ट्रॉन लूंगा तो ये तो पहले से 2p3 में क्या है, स्टेबल है। तो ये क्या करता है, इसके कंपेयर में ज्यादा एनर्जी मांगता है इसको तोड़ने के लिए। तो रियल में क्या होता है, ये होता है थ्योरी के अकॉर्डिंग, रूल अपना ये बोलता है। लेकिन अपना ये जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी, नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर हो जाता है किसके कंपेयर में, ऑक्सीजन के कंपेयर में। ठीक है, ये किसके कारण होता है, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल के कारण में होता है। तो जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है, इलेक्ट्रॉन, जब तुम लोग पढ़े होगे पीरियोडिसिटी में, तो ये चीज़ तुमको पढ़ाया गया होगा या फिर पढ़ोगे तुम लोग। क्लियर, ठीक है। तो जो एब्सेशनल होते हैं, मैं बताया था ना, अगर तुमको ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो जो हम लोग जो चीज़ को रटते हैं कि हाँ इसका ऐसा होता है, इसका ऐसा, वो सब का बेस क्लियर है, तो तुमको समझ में आ जाएगा। तो रटना नहीं है, इसका रीजन वही था। क्लियर, चलो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये इसका, हाफ फील्ड और फुल फील्ड, अब तो भूलना ही नहीं। ठीक है, चलो हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।